मनुष्य जो है वो वास्तव में उत्तम कोटि यानी कि देवता यानी कि देवगण बन सकता है, लेकिन कैसे? मेरी एक फ्रेंड ने मुझे पूछा कि मेरी कुंडली के हिसाब से मुझे राक्षस गढ़ दिया गया है, लेकिन राक्षस गढ़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, तो ऐसा क्या एक्चुअल में वेद में बताया गया है? अब वेदों के हिसाब से ये देवगढ़ क्या होता है, मनुष्यगढ़ क्या होता है और राक्षसगढ़ क्या होता है? इसका बहुत ही सरल आंसर ये है कि हम डिसाइड करते हैं कि हमारे कर्म के हिसाब से हम देवगढ़ है, हम मनुष्यगढ़ है या हम राक्षसगढ़ है। कुंडली में पहले से ही बता देना कि हम में कौन सा गढ़ है, ये शायद पौराणिक बातें हैं, लेकिन वेदों में ये बातें नहीं गई है। हाँ, वेदों में देवता, मनुष्य और राक्षस का वर्णन ज़रूर है। चलिए तो आज हम जानते हैं कि ये तीन एक्चुअल में वास्तव में वेदों के हिसाब से क्या होते हैं, और इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, आप खुद डिसाइड करेंगे ये वीडियो के एंड में कि आपके कर्मों के हिसाब से आपका देवगढ़ है, राक्षसगढ़ है या मनुष्यगढ़ है। हमारे वेदों में बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य जो है वो देवता बन सकता है, मतलब देवगढ़ बन सकता है। उसके लिए मनुष्य को सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं, सच्चे कर्म करने हैं। हमारे कुंडली में जो दिया गया है राक्षसगढ़, देवगढ़ और मनुष्यगढ़, उसके लिए पहले हम वेदों के हिसाब से ये होते क्या है ये समझ लेते हैं। राक्षसगढ़, देवगढ़ और मनुष्यगढ़। वेदों में भूतों का वर्णन कहीं पे भी नहीं है, लेकिन वेदों में राक्षस का वर्णन ज़रूर है। ये दिखते हम और आप जैसे ही है। राक्षस का कुछ ऐसा अवतार नहीं होता। राक्षस मतलब हम ही है, हम ही राक्षस का अवतार ले लेते हैं। जो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाए, दूसरों को दर्द दे, दूसरों को दंड दे, यहाँ तक कि दूसरों की जान तक ले ले, ऐसे व्यक्ति को वेदों में राक्षस कहा गया है, यानी निम्न कोटि कहा गया है। उनको ये लगता है कि आज वे पावरफुल है और आज वे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि परमपिता परमात्मा जो है वो आपको अवश्य देख रहे हैं और आपको इसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। ये वेदों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसका दंड आपको भुगतना ही पड़ेगा। राक्षस कोटि यानी कि निम्न कोटि में कुछ भी भलाई जैसा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। उसमें कहते हैं लोग कि सिक्स सेंस अच्छा होता है, वो किसी भी तरह से अच्छे होते हैं, उनका जो नेचर होता है वो बाकी मनुष्यगढ़ और देवगढ़ से बेहतर होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। राक्षसगढ़ मतलब आप सबसे लीस्ट क्वालिटी में जो बुलाए जाएंगे वैसे मनुष्य है, वैसे व्यक्ति है, इसीलिए आपको राक्षसगढ़ कहा गया है। और दूसरे टाइप के मनुष्य जो अपनी खुशी का ना सोचते हुए, सामने वाले की खुशी को ध्यान में रखते हुए, खुद का ना सोचते हुए, दूसरों का सोचते हुए, उन्हीं के खुशी के लिए सब कर्म करते जाए, उनको खुशी मिले इसीलिए उनको ऐसे ज्ञान देते जाए, ज्ञान का डिस्ट्रीब्यूशन करे, और सबसे अहमियत बात वेदों के हिसाब से चले और जो वेद कहता है वैसे ही जीवन जिए और वेद का पालन करे, ऐसे व्यक्ति को देवता कहा गया है, ऐसे व्यक्ति को देवगढ़ कहा जाता है और उत्तम कोटि कहा गया है वेदों में। यहाँ तक कि वेदों में ये भी कहा गया है कि जो है कोटि सिर्फ मनुष्य नहीं होते, उत्तम कोटि के चंद्र, सूरज, फल, फूल, पेड़, पौधे आदि आदि जो भी है वे सब देवता है। हम परमपिता परमात्मा को एक देवता कह सकते हैं, लेकिन हम देवता को परमपिता परमात्मा नहीं कह सकते। अगर आपको जानना है कि देवता और परमपिता परमात्मा के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो देवता के ऊपर बनाया है, आप आई बटन में देख सकते हैं, या तो फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाके भी
अच्छे से देवता और परमपिता परमात्मा के बीच में जो अंतर है उसका लाभ ले सकते हैं। और तीसरा जो वेदों में बताया है वो है मध्यम कोटि। अब मध्यम कोटि मतलब सामान्य मनुष्य, जो कोई भी मनुष्य ना तो वो किसी का बुरा करता है, ना किसी के बारे में बुरा सोचता है, अपने काम से काम करता है, किसी को भी नुकसान पहुंचाता है और ना ही किसी को वेदों का ज्ञान देता है, ना वो किसी को वेदों के बारे में बताता है, ना वो खुद वेदों के बारे में पढ़ता है। एकदम सामान्य मनुष्य जैसा इसे मध्यम कोटि कहते हैं। अब कोई भी मनुष्य हो उसमें ये तीनों प्रकार एक साथ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है जिसका नाम है प्रिया। अब प्रिया जो है वो जॉब करती है, अपनी ऑफिस टाइम से पहुंच जाती है, पूरा काम करती है और टाइम से में सैलरी ले लेती है और घर चली जाती है। ये हो गया मध्यम कोटि यानी मनुष्यगण। उसके बाद प्रिया जाती है एक अनाथ आश्रम में और कुछ डोनेट करके आती है, तो इससे प्रिया बन गई उत्तम कोटि यानी कि देवता यानी कि देवगढ़। और उसके बाद प्रिया जाती है घर पे, और घर पे जाते हैं अपनी माँ के ऊपर, जो माँ बूढ़ी है और बीमार है, उनके ऊपर वो बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और वो बन जाती है राक्षसगढ़ यानी कि निम्न कोटि। हम स्वयं खुद डिसाइड करते हैं कि हमें क्या बनना है। अब ये तीनों कोटि एक साथ भी आपने देख लिए, ये तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरफ जाना है। अगर आपको देवता बनना है तो आप तो वेदों का नॉलेज ले, वेदों का ज्ञान दे और सिर्फ वेद आधारित जीवन जिए। और परमपिता परमात्मा जो है उन्होंने प्रत्येक मनुष्य को ये लिबर्टी दी है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इनमें से कौन सा बनना है। वहीं अगर हम पशु पक्षी का ले ले तो पशु पक्षी कभी भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वे तो अपनी सज़ा जो है वो भुगत रहे हैं। बहुत ही कठिनाइयों के बाद हमें मनुष्य का जीवन मिलता है। इस मनुष्य के जीवन को किसी भी तरह से नष्ट ना होने दे, इसका सदुपयोग करें और अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाएं। आज मेरा वीडियो जो कोई भी देख रहा हो उसके लिए मैं परमपिता परमात्मा से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको ज़िंदगी में जो कुछ भी पाने की तीव्र इच्छा हो वो पूरी हो। उसके लिए आप कड़ी से कड़ी मेहनत करें, लेकिन हमेशा एक बात का याद रखें, हम जो कोई भी बन जाए, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, कुछ भी बन जाए, लेकिन हम सबसे पहले एक मनुष्य है ये अवश्य याद रखें और ह्यूमैनिटी ना भूलें और हम उत्तम कोटि का जीवन जीने का प्रयास करें। आज हम यहाँ से एक प्रण लेके ज़रूर जाएंगे कि हम निम्न कोटि तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। अगर हम उत्तम कोटि ना बन पाए तो भी चलेगा, मतलब कि हम राक्षस कभी नहीं बनेंगे। अगर हम देवता ना बन पाए तो भी चलेगा, लेकिन हम राक्षस अवश्य नहीं बनेंगे। और आज शायद मेरी फ्रेंड का डाउट मैंने सॉल्व कर दिया होगा। अब आप खुद डिसाइड करो कि वेदों के हिसाब से राक्षस गण ये कितना सच हो सकता है। वेदों में सिर्फ इतना ही बताया है कि ये 3 प्रकार है। इन तीनों प्रकार में से मनुष्य स्वयं अपने कर्मों के हिसाब से डिसाइड करता है। और वेद आधारित जीवन जीना मतलब साड़ी पहनना, घूंघट निकालना, इसका मतलब वेद आधारित जीवन नहीं होता है। अगर आपको डिफरेंस जानना है मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के बीच में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वेद जो है वो मॉडर्नाइजेशन को ज़रूर एक्सेप्ट करता है लेकिन वेस्टर्नाइजेशन को नहीं। लेकिन इसका अंतर हमें शायद ही पता होगा। लेकिन थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ी सी भी मेहनत करती हूँ तो प्लीज़ डू लाइक, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। Subscribe to my channel for such more videos and share it with all your friends and family. फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को अवश्य पता होना चाहिए कि इन तीनों का डिफरेंस क्या है और हमें समझाया आज तक क्या जाता है। ये वेदों की बातें हैं और वेदों के सफ़र में मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।